पार्ट्स हम पढ़े थे जैसे कि ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में जितने सारे पार्ट्स पढ़े थे V बराबर आई आर को अभी हम प्रूव करेंगे, और जो पार्ट्स पढ़े थे उसी को आगे यूज करेंगे अभी हम, और प्रूव करेंगे V बराबर आई आर। तो डेरिवेशन है ओम्स लॉ का, डेरिवेशन भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं V बराबर आई आर। चलते हैं प्रूव करने के। जैसे कि हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि J बराबर सिग्मा इंटू ई। डिफिनेशन से हम जानते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा, ई होता है सिग्मा। और भी जानते हैं कि सिग्मा कंडक्टिविटी 1 बाय रेसिस्टिविटी के बराबर होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे रख देंगे भाई, तो J इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई रो। J इज इक्वल टू E बाई रो, इक्वेशन नंबर 1। आल्सो वी नो दैट, और भी हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि J इज इक्वल टू I बाई A। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं, तो J इक्वल है तो इधर भी इक्वल हो जाएगा। तो I बाई A इज इक्वल टू E बाई रो, इसको इधर भेज देंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E A बाई रो। अब हम E को कैलकुलेट करके यहाँ रख देते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ए कंडक्टर, कंसीडर ए कंडक्टर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और लेंथ ऑफ कंडक्टर को L मान लेते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर को L मान लेते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, तो होता है डेल्टा E निकालना है हमको, E निकालना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से जानते हैं, या फिर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है उसको, तो हो जाएगा डेल्टा V बराबर, डेल्टा V बराबर माइनस, डेल्टा V बराबर माइनस E इंटू डेल्टा R। तो यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E, और डेल्टा R का बात करते हैं तो डेल्टा R जो है चेंज इन, तो इसको हम लेंथ माने हैं तो लेंथ को जो है L डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, ये हो जाएगा V, इधर M पॉइंट्स मान लेते हैं, ये पहला पोजीशन पोटेंशियल का, दूसरा है N, तो Vn माइनस Vm इज इक्वल टू माइनस E इंटू लेंथ, माइनस को इधर भेज देंगे, माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, Vm माइनस Vn इज इक्वल टू EL, E इज इक्वल टू Vm माइनस Vn बाई L। E का मान यहाँ पुट कर देंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Vm माइनस Vn बाई L इंटू रो, और A यहाँ रहेगा तो हो जाएगा I इज इक्वल टू Vm को Vm माइनस Vn हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा V इज इक्वल टू A को नीचे ले आएंगे तो रो L बाई A, रो L बाई A को रेसिस्टेंस, सारा कांस्टेंट मान है भाई तो रेसिस्टेंस कंसीडर करते हैं, तो रेसिस्टेंस हो गया। अब आगे देखते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा V, I इज इक्वल टू डेल्टा V, ये हो जाएगा R, तो इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R। अब बातचीत करते हैं R के बारे में, तो R रेसिस्टेंस है, R रेसिस्टेंस है, और R इज इक्वल टू, R जो है इसका ऐसा यूनिट ओम होता है,
ओम होता है और रेसिस्टेंस 3 फैक्टर में डिपेंड करता है, रो एल बाई ए, मटेरियल पे, लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ओम्स को हम ऐसे भी दर्शाते हैं, ये ओम्स का सिंबल है। और रेसिस्टेंस के बारे में बातचीत कर लिए, ये V बराबर आई आर है। और सिंबल का बात करते हैं भाई, रेसिस्टेंस का सिंबल, तो रेसिस्टेंस का सिंबल ये हो गया सिंबल। ये मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो इधर जो हो जाएगा V1 ग्रेटर होगा V2 के साथ, V1 हमेशा ग्रेटर होगा V2 से। इसका मतलब हो गया कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये R रेसिस्टेंस है, इस कोई भी सर्किट में अगर रहता है रेसिस्टेंस तब। तो ये आपका ओम्स लॉ का है। जहाँ भी पॉइंट समझ में नहीं आता है कमेंट्स कीजिए, और जितने सारे भी पॉइंट्स आपको नोट करवाते हैं, दिखाते हैं, जितने सारे भी पॉइंट्स आप लोग को लिए देते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।